प्रातः क्लास चल रहा था। 16 सितंबर 1968 सोमवार को चौथी पेज की मध्य में बात चल रही थी। सखी गीता में कोई वेद ग्रंथ शास्त्र नहीं होते, भक्ति का नाम निशान नहीं होता, क्योंकि वहां तो है ही देवताएं, कोई भी भगत नहीं है। और ये तो जानते हैं कि मनुष्य ही भगत बनते, मनुष्य को ही फिर देवता कहा जाता है, मनुष्य ही आसुरी संप्रदाय बनते। तो वो है दैवी दुनिया देवताओं की, और इसको फिर आसुरी दुनिया राक्षसों की कहा जाता है। दैवी के अगेंस्ट कोई अक्षर तो है ना, तो बरोबर भाई राम राज्य और रावण राज्य। अभी रावण राज्य है, तो जब रावण राज्य है इस दुनिया में, तो तुमको कोई पता पड़ता था क्या कि रावण राज्य किसे कहते हैं? त्रेता में समझ लेते थे। कोई पूछे रावण कब आया, कहेंगे त्रेता में। फिर उसका क्या हुआ? ये सब बातें तुमको कभी बुद्धि में थी क्या? और रामलीला में भी रावण खाली जला करके आते थे और उसकी लंका को लूट करके आते थे। सोना लूट के लाते थे, बस। कोई भी भगत से पूछो तो ऐसे ही कहेगा कि भाई रावण मरा, उसकी लंका सोने की थी, तो वो सोने की लंका कहाँ गई? कहते हैं समुद्र में डूब गई। और जैसे लंका समुद्र में डूब गई, वैसे फिर वहां कहते हैं कि वो गांधी धाम की तरफ में, क्या कहते हैं उसको, किसी ने कहा द्वारिका। हाँ, द्वारिका। वो जो श्री कृष्ण है ना, वहां द्वारिकाधीश माना जाता है। तो कोई पूछे भाई उनका स्वर्ग का भला कहाँ गया, तो उनके लिए भी कह देते हैं वो भी बड़ी वहां समुद्र में डूब गया, है ना। अब दोनों को डुबा दिया। फिर जब भी होगा उनका, तब फिर कुछ नहीं कहेंगे कि भी डूबा या क्या हुआ या फलाना हुआ। अभी तो तुम बच्चों को मालूम है ये सारी लंका डूबने की है ना, डूबने की। और ये तो सारा बाबा ने समझाया ना, कि एक द्वीप लंका की बात नहीं है, ये तो सारी दुनिया एक बड़ी बेहद की लंका है। और ये सारी दुनिया गायब होगी, समंदर में डूबने की है।
ऐसे भी तो कहेंगे ना, क्योंकि ये सारी लंका डूब तो जाएगी ना। सारा पानी समंदर का इसके आसपास जाएगा और फिर डूब जाएगी। अभी ऐसे तो नहीं कहेंगे कि भाई स्वर्ग में डूब जाते हैं, नहीं, स्वर्ग तो चला ही आता है। हाँ, कैसे ये स्वर्ग के देवताएं गरीब हो जाते हैं, वो तो बाप ने समझाया कि बच्चे देखो, एक तो तुमको कोई लूट गया और बहुत लूटा। वो तो गीत बनाई दिए हैं फिल्मों के, कोई लुटेरा आके लूट गया। अरे कितना लूटा उन्होंने, ये भी तो तुम जानते हो ना कि ये मुसलमानों ने कितना लूटा। हिस्ट्री तो तुम्हारी पढ़ी हुई है ना, खूब लूटा। अच्छा, वो तो पहले लूट करके मंदिर को ले गया, सारा माल असबाल मंदिर का। उसके बाद भी फिर भी तो मुसलमान आए ना, उन मुसलमानों ने भी तो बहुत ही लूटा ना बच्चे। और ये सब कोई, क्या मुसलमान क्या क्रिश्चियन, सारे के सारे ही लूट तो मचाते हैं ना। तो देखो, भारत को लूट लूट के अभी देखो कुछ भी नहीं बचा है। ये तो समझते हो बच्चे कि भारत में अथाह धन था। और भारत को ही तो स्वर्ग कहा जाता है ना। अभी कोई भारत को स्वर्ग कहेंगे? अभी नहीं कहेंगे, लेकिन था तो। अभी तो जरूर नरक है, फिर नरक से स्वर्ग जरूर बनेगा। जब तुम नर से नारायण बनेंगे तो स्वर्ग बनेगा। नर माने ही मनुष्य, मनुष्य तो चंचल मन वाले होते हैं ना। बाबा ने तो बच्चों को समझाई दिया है कि स्वर्ग कौन बनाते हैं, जो सदा स्व स्थिति में रहते हैं वो ही स्वर्ग बनाते हैं, या कहें बनाने का रास्ता बताते हैं। और ये भी तुम जान गए कि नरक कौन बनाते हैं, नर ही नरक बनाता है। तो ये तो जान गए ना अच्छी तरह से कि रावण किसकी यादगार है। अभी रावण की भी हिस्ट्री तो तुमको बताई ना कि रावण का राज्य कितना समय चलता है, और राम का भी राज्य कितना समय चलता है वो भी तुम बच्चों को अच्छी तरह से पता है। 16/9/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज, दूसरी लाइन।
अब रावण के राज्य में भी कितने कितने आते हैं दूसरे धर्म वाले, और आते जाते हैं, कितने धर्म हो जाते हैं, अथाह धर्म हो जाते हैं, मठ पंथ संप्रदाय हो जाते हैं ना। और उसमें दो दो रहते हैं, जैसे स्वर्ग में भी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, लेकिन वहां तो सिर्फ दो ही होते हैं। रावण राज्य में कितने अथाह धर्म। इस बात का तो बुद्धि में अभी ज्ञान है, पहले तो ये कुछ बुद्धि में था ही नहीं तुम बच्चों को, क्योंकि अभी तो यहाँ तुम बच्चे बेहद के बाप से पढ़ाई पढ़ रहे हो ना, तो वो ईश्वरीय पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में है, और ये पढ़ाई दूसरे धर्म वालों की कोई की भी बुद्धि में नहीं है, कोई की भी कुछ भी नहीं, वो तो बिल्कुल ही नहीं जानते, क्योंकि वो अभी भी रावण राज्य में है, और तुम अभी यहां बैठे हो, ये भी जानते हो कि न हम रावण राज्य में हैं न राम राज्य में है, क्योंकि राम राज्य तो सतयुग में शुरू होता है ना। अभी तो हम भी रावण राज्य में हैं ना। हाँ, ये कहेंगे राम राज्य में जाने के लायक बन रहे, जैसे बाबा कहते हैं बंदर से मंदिर लायक बनते हो। तो बाप बैठ करके तुमको लायक बनाए करके, क्योंकि बाप कहते हैं ना कि तुम बच्चों को हम लायक बनाए रहे हैं। ये क्यों कहा हम लायक बनाए रहे हैं? एक लायक बनाए रहा है या हम कई एक हैं? है? दो हैं। अच्छा, नालायक क्यों कहते हैं? नालायक इसलिए कहते हैं कि पतित हो, पतित हो मूत पलीती बनते हो। और देवताएं, देवताओं को तो श्रेष्ठाचारी कहा जाता है, मनुष्यों को भ्रष्टाचारी कहेंगे। भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करते हैं तो भ्रष्टाचारी, वो श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियों से आचरण करते हैं तो श्रेष्ठाचारी। तो लायक और नालायक की बात क्लियर हो जाती है। और वो फिर एक दो की महिमा करते हैं, कहते हैं तुम बहुत लायक हो, है? और अपनी नालायकी की महिमा करते हैं, करते हैं ना। अपनी नालायकी की क्या महिमा करते हैं? हम नीचे है, कपटी है, पापी है, हम ऐसे हैं वैसे हैं। और उन देवताओं की कितनी महिमा करते हैं, बोलते हैं ना सर्वगुण संपन्न सोला कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। तो देखो अपनी हेट ही दिखलाते हैं ना सभी, फिर पूजा तो करते हैं ना।
और ये सब हाथ जोड़ करके कहते हैं। तो बाप ने आकर के ये समझाया ना बच्चों कि तुम बच्चे जब पूज्य थे तो उस समय तुमको मनुष्य थोड़े ही कहेंगे, मन वालों को मनुष्य कहा जाता है। देवताओं ने तो मन को, मन की चंचलता को जीता हुआ था। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं मन जीते जगत जीत, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो ये तो जानते हो कि सतयुग में सुधरे हुए मनुष्य थे, देवताएं थे, थोड़े थे, और वो ही मनुष्य वो फिर सारे विश्व के मालिक बने। तो अभी तुम क्या समझती हो? तुमको तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ये भले ये समझाते हैं क्योंकि बहन भाई तो बनते हैं ना, एक ब्रह्मा की संतान, आपस में भाई बहन हुए ना, तो वो ही भाई बहन कहते हैं। फिर कहते हैं अरे ये तो घर फिटाते हैं, और ये जो लोग कहते हैं कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां घर पिटाते हैं, वो ही फिर यहां आकर के शिक्षा लेते हैं। आगे ये लोग जब सब यहां आते हैं, जो भी अभी आए हैं, देखो सिंधी भी तो आते हैं ना, गुजराती भी आते हैं, और जब यहां आते हैं फिर कुछ नहीं कहते हैं कि फिटाते हैं, भाई बहन बनाते हैं, क्योंकि वो तो फिर समझ जाते हैं कि नॉलेज तो बहुत अच्छी है और अर्थ सहित है, सब बातों में अर्थ सहित है। और भाई भाई अगर बनाते हैं तो कुछ अर्थ है ना, समझ की बात है। और बाप ने तो बताया कि भाई बहन की तो बात छोड़ो, उससे भी ऊपर भाई भाई बनने बिगर तो ये पवित्रता कहां से आवेगी। आत्मा आत्मा, भाई भाई, ऐसे नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। तो देखो पवित्रता के ऊपर ही सारा समझाते हैं। तुम भी जब भी समझाते हो, कहां भी जाकर समझाते हो, तो ये बात बताना चाहिए ना कि भाई ये जो सभी समझते हैं, क्योंकि पहले पहले ये सिंधी लोगों में ही ये बात पड़ी। अब तुम बच्चों ने तो जाना है कि बाबा तो आया ही मगध देश में है, और वो शास्त्रों में भी गाया जाता है कि परमपिता परमात्मा मगध देश में, यानी जो देश बहुत ही गिरा हुआ है, मगर बच्चों का देश इसको कहा जाता है। तो गिरा हुआ है ना बच्ची,
जहां ये बहुत पतित हैं, खान पान भी बहुत डर्टी, एकदम गंदा बिल्कुल ही। तो उसमें ही बाप कहते हैं ना, और वहां ही वो बाप बतलाते हैं। कहां कहां की बात हो रही थी? मगध देश में, कि मैं बहुत जन्म के जन्म के भी अंत वाले जन्म में इस शरीर में प्रवेश करता हूं। और बताता हूं कि वे 84 जन्म लेते हैं, और फर्स्ट से लास्ट जन्म तक, लास्ट से फर्स्ट जन्म तक। तो एक की बात बताएगा ना बच्ची। और फिर जो ब्राह्मण कहा तो उनका वो आ गई ना, सारी डायनेस्टी जैसे आ गई। तो एक तुम है ना, डायनेस्टी बनने वाली है। और ये बात तो तुम समझते हो ना कि ब्राह्मण कितने बनेंगे। अरे जितने जितने समझते जाएंगे अच्छी तरह से, तो जब अच्छी तरह से समझते जाएंगे, उनको तीर लगेगा तो बहुत ही बनेंगे। और बनते बनते ढेर बन सकते हैं। ऐसे नहीं है कि नहीं बनेंगे। ये तो बाप ने बताया है कि अभी तो ये बहुत छोटा झाड़ है, और छोटे झाड़ को तो तूफान बहुत लगते हैं, इनको भी बहुत तूफान लगते हैं। अभी देखो, जब तुम सतयुग में होगा ना, तो वहां तुम्हारा झाड़, कोई वहां तूफान बूफान माया का आता है क्या? वहां नहीं आता है। अब वो बात तो तुम जानते हो। छोटा झाड़ है, फिर ऊपर से आते रहते हैं नए नए। वहां तो तूफान नहीं लगते, और अभी यहां तो तूफान है माया का। क्योंकि अभी तो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, हुई थोड़े ही है। इसलिए वो तूफान बढ़ते हैं, और तूफान लगते हैं तो फिर गिर जाते हैं। और वहां नई दुनिया में तो कोई को नहीं गिरने है ना। और ये बात तो बताया था कि वहां स्वर्ग में झाड़ जो देवताओं का होता है, वहां कोई माया का तूफान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां कोई मरते ही नहीं है। मरना करना तो इस दुनिया में होता है ना। यहां कोई मरना चाहता है क्या? है? कोई नहीं मरना चाहता। और वहां तो देखो मरने की बात ही नहीं, स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं, जैसे कोई कपड़ा बदलता है ना। और यहां देखो कितना था, हम मरते रहते हैं, मरते तो है ना। और फिर यहां बाप के बच्चे हैं,
फिर भी देखो बच्चे कहला करके फिर कितने गुम हो जाते हैं और कैसे कैसे गुम हो जाते हैं। तो यहाँ का ब्राह्मणों का झाड़ तो स्थायी नहीं हो सकता है। तो फिर यहाँ के झाड़ में रद्दो बदल होती रहती है। अब वही झाड़ सतयुग में तो नहीं होगा रद्दो बदल वाला। हाँ, वहां भी वृद्धि को पाता रहेगा, वृद्धि को पाते रहेंगे, वहां कोई तूफान नहीं लगेगा। और यहां तूफान लगता है तो क्षण जाते हैं। है? देखो तूफान लगने से कितने क्षणते हैं, ढेर के ढेर पत्ते क्षणते हैं तूफान में। और वहां नई दुनिया में तो कोई नहीं छनेगा, क्योंकि वहां तो अकाले मौत होती नहीं है ना। और यहां तो अकाले मृत्यु होने की है। एक तो अकाले मृत्यु, और फिर दूसरा तुम ये जानते हो ये माया का युद्ध है। तो माया भी तुमको हैरान करके, और बाबा के पास जो मर्जी में बनते हो ना, मर मर करके जीते हो भाई। वहां उस दुनिया से मर करके यहां जीते हो, फिर यहां से मर वहां जाते हो, वहां जीते हो। अब तुम तो जान गए हो कि सतयुग में तो ऐसा नहीं होगा। तो इसमें ऐसे क्षण क्षण करके दूसरे कोई धर्म के लिए ऐसे कहा नहीं जाता है। ये तो भारतवासियों के लिए ही कहा जाता है, क्योंकि तुम जानते हो हिंदू ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो इसे भारतीय धर्म के लिए कहा जाता है। क्या है करके बाबा के बन कर करके फिर जाके दूसरे तरफ के हो जाते हैं। तो शूटिंग होती रहती है, रिहर्सल होती रहती है। ओम शांति।